हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जय श्री श्याम। आज हम जाने वाले हैं खाटू श्याम। तो हमने सोचा क्यों ना हम जा रहे हैं, क्यों ना आपको भी लेकर चले। तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप टोल प्लाज़ा देख रहे हो, ये पूरा एक धनुष की तरह लग रहा था। तो हम सब तो सो रहे थे, लेकिन हमारी माँ जी वीडियो बना रहे थे, पता नहीं क्यों। हम सुबह जल्दी उठ गए थे, जैसे 5 बजे हम उठ गए थे और 7 बजे हम निकल गए थे। तो हम तो जा रहे थे गाइस गाड़ी में, लेकिन कुछ लोगों की इतनी ज़्यादा मान्यता होती है। कुछ लोग झंडा लेकर आते हैं और बिना चप्पल, और कुछ बंदे लेट कर भी आते हैं। तो अभी हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं और ऐसा बोला जाता है कि अगर झंडे के साथ नारियल और इत्र और मोर पंख लेकर जाओ तो उनकी जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। तो फाइनली अभी हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमें थोड़ा चलना पड़ेगा, जितना कि मतलब 2 किलोमीटर। इसलिए हमने यहाँ से किया था ऑटो रिक्शा। ये देखो। और आद्या तो पापी को छोड़ ही नहीं रही थी, कह रही नहीं नहीं मुझे आपके साथ ही जाना है। फिर अभी हम फाइनली निकल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हम रुके थे एक दुकान पे, जहाँ से हमने बेट की तौर से हमने लिया था नारियल और मोर का पंख और एक झंडा लिया था, जो मैंने पकड़ा तो था, लेकिन कनिष्क कह रहा था कि मुझे दे दो, तो मैंने इसलिए कनिष्क को ही दे दिया। और कनिष्क इसको देख इतना खुश हो गया। ये देखो। उसके बाद ये मैंने पकड़ लिया था मोर पंख और हम सारे अब जा रहे थे खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ से लेकिन रास्ते में उन्होंने हमें टीका लगाया था, राधे राधे वाला, और मुझे इतना अच्छा लगा। सबने लगाया था, माँ जी ने, दिशोमा ने और दीदी ने भी, और आद्या, पापी और कनिष्क ने भी लगाया था। ये देखो। और यहाँ पे हम इन गलियों को, इतनी सुंदर सुंदर गलियों का आनंद लेते हुए हम फाइनली वहाँ पे पहुँच गए थे खाटू श्याम। और हम यहाँ पे लाइन में तो लग गए थे, और सबसे पहले तो हमें यहीं पे दर्शन हो गए थे खाटू श्याम जी के इस बड़ी सी स्क्रीन पर। वो सामने देखो आप, ये देखो। और यहाँ पे अभी तो इतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि हम बहुत सुबह सुबह आ गए थे, बट इसकी भी बहुत सारी होती है। जैसे एक लाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है जो बिल्कुल पास से दर्शन होते हैं, लेकिन हम उसमें नहीं थे, हम थोड़ी सी दूर थे, मतलब थोड़ा सा, इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं था। दूर से भी वही दर्शन होते हैं और यहाँ से भी वही दर्शन होते हैं, और बस अच्छे से दर्शन हो जाए और क्या ही चाहिए। फिर हमने यहाँ से लिए थे गुलाब के फूल। तो फ्रेंड्स, अभी हम दरबार के बहुत ज़्यादा करीब थे और मेरी तो फुल कोशिश थी कि आपको भी दर्शन करवाऊं, लेकिन मेरी हाइट छोटी होने की वजह से और मेरे आगे इतने ज़्यादा बड़े बड़े लोग आने की वजह से मुझे तो अच्छे से दर्शन हो पाए, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई। मतलब मैंने बनाई भी, अच्छी भी आई, बट ब्लर हो गई। मैं जैसे ही उसके पास पहुंची, मुझे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया, इतना गंदा वाला। बट फिर भी मेरे को थोड़ी सी दर्शन कराए। आप जूम कर लो, ये देखो मैं कर। तो अभी मेरे को तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो जय श्री खाटू श्याम की। तो अभी हम आ रहे हैं बाहर। फिर जब हम बाहर आए, अब हमें जाना था अपनी चप्पल वगैरह लेने और इन गलियों का आनंद लेना था। और यहाँ से हमें जो छोटा छोटा सामान हम मिल रहा था, हम सब ले रहे थे। और मैं तो ऐसे आ रहे थे हम, और हमें इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना, मतलब मैं क्या बताऊँ। अब मैं तो एक ही बात बोलूँगी, आप एक बार ज़रूर इस जगह पे आना, मतलब इतना अच्छा लगेगा, मैं क्या बताऊँ। फिर हमने पहनी अपनी चप्पल वगैरह तो पहनी। फिर उसके बाद हमने यहाँ से लिया था प्रसाद, और फिर हम निकल चुके थे वापस अपनी गाड़ी की ओर। और आज इतना मज़ा आया, मुझे आज तक कभी नहीं आया। लेकिन अभी हम जाएंगे कुंभ में, जो बहुत बड़ा होता है। मैं खुद फर्स्ट टाइम देखने जा रही हूँ, तो चलो आपको भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वो इतना बड़ा कुंभ। और हमने तो सोचा था बिल्कुल भीड़ नहीं है, जल्दी से नीचे जाते हैं। और लेकिन लोग ऊपर ऊपर से देख रहे थे, हमने सोचा हम जल्दी से नीचे जाएंगे और ऊपर अपने पानी डाल लेंगे। अब आप बोलोगे पानी क्यों डालते हैं? पानी ऐसा कहा जाता है, अगर पानी डालो तो जो अपनी चमड़ी के, मतलब स्किन के जो रोग होते हैं, बीमारियाँ टाइप, वो दूर हो जाती हैं। और कुछ वक्त तो यहाँ बीच में नहा रहे थे। जितनी देर हम सीढ़ियों से नीचे आते कुंभ में, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इतनी ज़्यादा, हमें हमारे देखते देखते इतनी भीड़ हो गई थी। आप खुद देखो, ये देखो। लेकिन फिर भी हम नीचे गए।
और फिर लेकिन देखो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, लेकिन फिर भी हम नीचे गए, हमने अपने ऊपर पानी वगैरह डाला। और अभी तो इतना है कि हमें खाटू श्याम जी के इतनी जल्दी दर्शन हो गए थे, और अभी वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी और यहाँ पे उतनी ही ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन फिर हमने अपने ऊपर पानी डाला और हमें इतना अच्छा लगा। कुछ भक्त यहाँ से नहा रहे थे ऐसे, और कुछ भक्त यहीं से जैसे हम गंगा जी से पानी भर कर लेके जाते हैं ना, वैसे ही लेके जा रहे थे। ये देखो, फिर हम आज जा रहे थे वापस ऊपर। फिर हम जा रहे थे अपनी गाड़ी की ओर, बट इन गलियों में से जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन हमें जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, जो भी हमें पसंद आ रही थी, हम लेते जा रहे थे छोटी छोटी चीज़ें। ये देखो, फिर हम यहाँ पे गर्मी भी बहुत हो गई थी। हम 1 किलोमीटर तो चल गए थे, बट मांझी से उसके आगे नहीं चलने हो रहा था, इसलिए फिर से हमने एक ऑटो रिक्शा की, और ऑटो रिक्शा से इतना ज़्यादा आनंद लेते हुए हम फाइनली पहुँच गए अपने गाड़ी के पास। हम गाड़ी के पास तो पहुंच गए थे, लेकिन हम सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं कर आए थे, मतलब हम खाली पेट थे। तो हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तो फिर पापी हमें इस रेस्टोरेंट में लेकर गए, और ये जो आपको लाला जी दिख रहे हैं ना, मतलब इन्होंने इतनी देर पूजा की ना, मतलब जैसा होता है ना कि दुकान ओपन करो फिर हाँ पूजा वगैरह करो, ठीक है, लेकिन इन अंकल ने इतनी देर पूजा की। जब तक हमने यहाँ पे खाया पिया, जब हम यहाँ से जाने लगे, तब भी इन लाला जी की जो थी मतलब पूजा ख़त्म नहीं हुई, मतलब। लेकिन अच्छा लग रहा था, इतने अच्छे से भजन गा रहे थे। तो हमने तो मंगवाए थे आलू के पराठे, उसके लिए पहले तो अचार आ गया था, और अचार को देख के ही मुंह में इतना पानी आ गया था कि मैं क्या बताऊं। और जैसे ही हमारे पास आलू के पराठे आए, ऐसे लग रहा था पेट के चूहों को भी पता लग गया कि आ गए हैं, बस अब खाने वाले हैं, इतनी तेज़ दौड़ रहे थे। तो फिर हमने इनको खाया।